Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most merciful and the beneficent. I am Muhammad Qasada representing lecture number 2. Today we will start from the application of electrostatics. Application electrostatics की बात करेंगे जिसके अंदर सबसे पहले है फोटोकॉपियर. ये एक ऐसी मशीन है कि जो क्विकली इजीली कॉपीज़ करती है डॉक्यूमेंट्स की. So such a machine that makes quickly and easily copies of a document is known as a photocopier. Step number 2 इसकी कंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर सेलेनियम कोटेड एलुमिनियम ड्रम है, टोनर है, हीट रोलर्स हैं. उसके बाद इसका प्रिंसिपल है, ये बेसिकली वर्क करती है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है कि जी इसका हम ये कह सकते हैं द लैम्प ट्रांसफ़र इमेज ऑफ द पेज टू द ड्रम विच लीव्स static charge. The drum collects toner dust and transfer it to the paper. The toner is melted on page. मतलब इसके अंदर इमेज जो है वो ट्रांसफ़र की जाती है ड्रम को स्टैटिक चार्ज की मदद से, और ड्रम कलेक्ट करता है टोनर डस्ट को, मतलब ब्लैक पाउडर को, और उसको ट्रांसफ़र कर देता है पेपर के ऊपर, और उसको वो जो लिक्विड जो पाउडर्ड टोनर क्रोना होगा, इंक होगी, उसको मेल्ट कर दिया जाता है पेपर के ऊपर विद द हेल्प ऑफ हीट रोलर्स. स्टेप नंबर 2 के अंदर मैं इसकी डायग्राम बताऊंगा और साथ साथ इसकी वर्किंग भी बता दूंगा. लास्ट में मैं स्टेप नंबर 3 की इंग्लिश में वो जो वर्किंग लिखी हुई है वो रीड कर दूंगा, लेकिन समझा मैं 2 के अंदर ही दूंगा. इसके अंदर लैंप्स की मदद से मिरर के ऊपर लाइट फोकस की जाती है. वो लाइट 90 डिग्री के ऊपर रिफ्लेक्ट होती है और कन्वेक्स लेंस की मदद से एलुमिनियम ड्रम है जो सिलीनियम कोटेड के ऊपर फोकस कर दी जाती है. ये जो इमेज फॉर्मेशन है ये बेसिकली बीम ऑफ लाइट की वजह से ड्रम के ऊपर बनाई जाती है. एलुमिनियम एक गुड इंसुलेटर है, लेकिन इसके ऊपर सेलेनियम को कोटेड इसीलिए किया गया ताकि उसके ऊपर पॉजिटिव स्टैटिक चार्ज आ जाए. अब नेगेटिव और पॉजिटिव जब अट्रैक्ट कर जाते हैं और एक इमेज फॉर्मेशन हो जाती है, जब ये साथ साथ ड्रम रोटेट कर रहा होता है, रूल कर रहा होता है, एक जगह पे आता है कि ये रूलर से या टोनर से गुजरता है, तो इसके जो बेसिकली टोनर डस्ट है ना वो कलेक्ट कर लेता है ड्रम, और इसी तरीके से फिर ये हीट रोलर से जब गुजरता है तो वो उसको हीट करके वो जो टोनर डस्ट के जो पार्टिकल्स, ये जो वर्ड्स बना चुके होते हैं, उनको पक्का कर देते हैं और एक तरीक़ेकार से स्टैम्प किया जाता है और दूसरी साइड से पेपर को निकाल लिया जाता है. चलें अब स्टेप नंबर 3 की तरफ आ जाते हैं. इसके अंदर वर्किंग इंग्लिश में बता रहा है, व्हेन द पेपर टू बी कॉपीड इज लेड ऑन द ग्लास प्लेट एंड देन द फोटोकॉपियर परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस. एन इलेक्ट्रॉन कॉल्ड क्रोटॉन gives the entire selenium surface a positive charge in the dark. Lens is used to focus an image on document onto the revolving drum. The dark areas retain their positive charge, but the light areas become conducting and lose their positive charge, ending up neutralized. Thus, a positive charge image hold the toner to the drum. Black powder toner is used to spread negative charge on a selenium coated aluminum drum where it adheres selectively to the positive charge areas. Aluminium is an excellent insulator. Attraction of positive charges image hold to the toner to the drum. Well, to transfer the toner on a paper, a greater positive charge is given to the paper than that of image with the aid of another croton. Paper then pass through heat roller which melt toner on paper. अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करेंगे जो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. सो दिस वन इज़ अ लेज़र प्रिंटर. नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है. स्टेप नंबर 1 के अंदर लेज़र प्रिंटर की डेफिनेशन दी गई है which is described in such a way or defined in such a way that laser printer work is due to the process called xerography. ठीक है, साइड इन्फो मैंने ये दी हुई है. इसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा इन्फो के अंदर बताया कि जी ये ज़ीरोग्राफी बेसिकली ग्रीक लेटिन वर्ड है और ये लातीनी ज़ुबान का वर्ड है जिसके अंदर ज़ीरो मीन्स ड्राई और ग्राफोस मीन्स राइटिंग. इसको स्टोन राइटिंग भी कह सकते हैं. ये जो पत्थरों के ऊपर लिखा जाता है, मतलब कब्रों के ऊपर जो पत्थर पड़े होते हैं उनके ऊपर लिखा जाता है. अब स्टेप नंबर 2 इसका प्रिंसिपल आ गया. ये ज़ाहिरी बात है, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल के ऊपर ही काम करता है और ये बेस करता है ज़ीरोग्राफी के ऊपर.
अब ये कैसे काम करता है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। कुछ कंस्ट्रक्शन के अंदर इसकी सबसे पहले आ जाती है लेज़र स्कैनिंग यूनिट। लेज़र प्रिंटर है तो लेज़र हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, लेज़र डायोड करेंगे हम यूज़। इसी तरीक़ाकार से हम मिरर इस्तेमाल करेंगे, टोनर कोटेड रोलर्स इस्तेमाल करेंगे, फ़ोटो रिसेप्टर ड्रम इस्तेमाल करेंगे, चार्जिंग इलेक्ट्रोड कोरोना वायर इस्तेमाल करेंगे। और ये आगे इसकी स्टेप नंबर 3 के अंदर डायग्राम है जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ अ कंस्ट्रक्शन। सीधा आते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। इसके अंदर भी ये होता है कि जी लेज़र को फोकस किया जाता है मिरर के ऊपर। पॉलीगोनल मिरर है जो, वो सीधा इसको एक सिलेंड्रिकल लेंस है उसके अंदर से गुजारता है। सिलेंड्रिकल लेंस ये बीम को स्प्रेड कर देता है इसके ऊपर जो है ड्रम है, फोटो सेंसिटिव ड्रम है। अब ये रूल कर रहा है साथ साथ वही काम जो हमने पहले किया था आपने प्रीवियस इसके अंदर फोटोकॉपियर के ऊपर। अब ये ड्रम के ऊपर अगेन उसी तरीक़ेकार से स्टैंपिंग हो गई है, चार्जिंग इलेक्ट्रोड की मदद से वो चार्ज हो चुका है। अब अगेन वो हीट रोलर रिवॉल्व कर रहा है और एक टाइम आएगा कि वो पेपर के ऊपर से जब जिसको फोटोकॉपी करना है या जिसके ऊपर इमेज बनानी है उसके ऊपर से रूल करेगा तो वो जो स्टम्प्ड पेपर है उसके ऊपर वो सारा चश्मा हो जाएगा और एक साइड से और क्या कहते हैं छोटे छोटे 2 रूलर्स आपको फिक्सर की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। वहाँ से पेपर को वो जो टोनर इंक है, पाउडर इंक है, वो उसके ऊपर पड़ जाएगी और वो चश्मा कर देगा, चश्मा कर देगा मजबूती से और एक साइड से पेपर वो हीटेड रोलर से निकलता हुआ प्रिंट हो जाएगा। ये लेज़र प्रिंटर बेसिकली हम कलर्ड इमेजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर लेज़र की टेक्निक इस्तेमाल की जाती है। अच्छा, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं अब। व्हेन द लाइट ऑफ द लेज़र बीम हिट्स द ड्रम व्हाटएवर एरियाज दैट आर एक्सपोज टू द लाइट आर रिड ऑफ these electrical charges. The areas that are not exposed to light eventually make up the printed. These areas which remains electrostatics then pick up the particles from the ink toner. The heat generated by the printer melts the dry ink and then gets fused on the paper to create the printed image. अगली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एप्लीकेशन जो आ जाएगी वो इंक जेट प्रिंटर है जी। सेम डेफिनेशन इसकी ये है कि जी इंक जेट प्रिंटर इज़ अनदर टाइप ऑफ अ प्रिंटर दैट यूज इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन इट्स ऑपरेशन वाइल शटलिंग बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पेपर। द इंक जेट इजेक्ट्स दिस स्ट्रीम ऑफ इंक। मतलब ये नोज़ल्स का इस्तेमाल करता है और नोज़ल्स की मदद से स्प्रे करके मतलब इलेक्ट्रिकल चार्जेस को या इलेक्ट्रिकल चार्ज ड्रॉपलेट्स को डिपॉजिट करवाता है पेपर के ऊपर। अच्छा, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के प्रिंसिपल के ऊपर वर्क करता है। स्टेप नंबर 2 के अंदर इसकी कंस्ट्रक्शन ये है कि जी इंक सप्लाई है, इसकी पंप है, नोज़ल प्रिंट हेडेड है, उसके बाद इलेक्ट्रोड है जहाँ से चार्ज पार्टिकल्स गुजरेंगे, डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, इंक गटर है और पेपर है। अब इसकी डायग्राम आपको नज़र आ रही है स्टेप नंबर 3 के अंदर। इसके अंदर इंक सप्लाई पंप, उसके बाद नोज़ल्स, चार्ज इलेक्ट्रोड्स और डिफ्लेक्शन प्लेट्स, पेपर्स, चार्जिंग कंट्रोल, गटर ये मौजूद हैं। इसके अंदर स्टेप नंबर 4 मैं इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ इसको स्टेप नंबर 3 के अंदर इसकी मैं बताऊंगा। इसके अंदर ये होता है कि जी इंक सप्लाई से आप पंप की मदद से इंक को सक करते हो और नोज़ल हेड को देते हो। नोज़ल हेड एक फाइन स्प्रे तो उसकी नोज़ल बारीक होती है, छोटी होती है, प्रेशर की वजह से वो इंक को स्प्रे करता है टिनी पार्टिकल्स की फॉर्म में, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। वो चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स जो है, चार्ज इलेक्ट्रोड जो चार्जिंग कंट्रोल के साथ कनेक्टेड हैं, वो चार्ज कर देती है इन ड्रॉपलेट्स को और वो सीधा एक धार की फॉर्म में, एक स्ट्रीम की फॉर्म में वो इंक पार्टिकल्स आके को मूव करना शुरू कर देते हैं। अब डिफ्लेक्शन प्लेट्स का 2 मोड्स हैं, ऑन और ऑफ। अगर ऑन मोड हो तो ये पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट कर जाते हैं क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका होता है, डिफ्लेक्शन प्लेट्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, डिफ्लेक्ट कर देते हैं, इंक गटर में चली जाती है। अगर ये ऑफ मोड में हो तो ये सीधा ही पार्टिकल्स जाके पेपर के ऊपर स्ट्राइक करते हैं और इस तरह एट अ टाइम एक नोज़ल ने कई नोज़ल्स काम कर रही होती हैं। इस प्रिंटर को पुराने वक्तों में डेजी व्हील प्रिंटर भी कहा जाता था। चलें जी, अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ये भी एक ग्रीक लैटिन वर्ड है। इसकी डेफिनेशन जो है ना कि बेसिकली ये पहले समझा देता हूँ कि ये नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं जो एक ख़ास क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरती हैं, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्रिएट किया जाता है। या एक इसको ये भी कह सकते हो कि डॉट प्रोडक्ट है। हमने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था ना, स्केलर प्रोडक्ट फर्स्ट ईयर में।
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का और क्रॉस सेक्शन एरिया का। हम आप इसकी डेफिनेशन इस अंदाज से लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस पासिंग थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया और अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। इसका फॉर्मूला जो ये फाई से रिप्रेजेंट होता है, इसके साथ छोटा सा ई इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात की जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की जा रही है। सो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, दैट इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अच्छा, इसका पहला केस है, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस फिगर नंबर ए बता रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल लाइंस भी पैरेलल हो और एरिया पैरेलल हो, तो क्या होगा? तो इसका केस नंबर बी, सॉरी, ये तब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स मैक्सिमम होगा। और सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिकल लाइंस ऑपोजिट डायरेक्शन में और एरिया ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी 180 का एंगल आ रहा है बीच में, तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स माइनस में होगा या मैक्सिमम होगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर फिगर नंबर बी बता रही है, अगर इलेक्ट्रिकल लाइंस और एरिया जो है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री होंगे तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ज़ीरो होगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के तहत केस नंबर ए और केस नंबर सी, ये दोनों यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा? मिनिमम होगा। और अकॉर्डिंग टू द रूल, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया पैरेलल होंगे वहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। केस नंबर बी और डी यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हाँ, माइनस साइन जो शो कर रहा है डी का, वो मैक्सिमम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। चलें जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब ये गाजेस लॉ आ गया है। ये बेसिकली गाजेस एक साइंटिस्ट था, इसने एक लॉ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के ऊपर दिया था। इसने कहा था कि जी जितना चार्ज क्लोज होता है एक क्लोज सरफेस के अंदर वो 1/ε0 टाइम्स होता है, ठीक है, उतना इलेक्ट्रिकल फ्लक्स होता है। तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक स्टेप नंबर 1, द नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टोटल चार्ज इन अ क्लोज सरफेस। स्टेप नंबर 2 डायग्राम बता रहा है, ये एक मैंगो टाइप की शेप बता रहा है। इसके अंदर कह रहा है कि वो चार्जेस Q1, Q2, Q3, Q4 एंड अप टू सॉन Qn तक चार्जेस स्टोर हैं। इसके अंदर फ्लक्स निकालना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ जाता है स्टेप नंबर 3 के अंदर। इसके अंदर मैंने नीचे और प्रूफ भी लिखा है, ये इंतहा इंपॉर्टेंट है, इस तरह भी आ सकता है जी आपको क्वेश्चन। सो फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0, ये हमने प्रूव करना है। हम पीछे पढ़ चुके हैं फ्लक्स का फार्मूला, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। एरिया हमें पता होता है कि जी स्फेयर का ए इज इक्वल टू 4πr का स्क्वायर होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का भी हम फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर जो E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R का स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, E की जगह पे E की वैल्यू पुट कर देंगे, A की जगह पे A की वैल्यू पुट कर देंगे। अब वो आपको नज़र आ रहा है कि मैंने कटिंग की हुई है 4π और R का स्क्वायर, एरिया के 4πr के स्क्वायर के साथ कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा Q/ε0। जो Q है उसके अंदर पता नहीं कितने चार्जेस हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हत्ता के Qn तक। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस Qn/ε0, ठीक है। ε0 परमिटिविटी है। सो दैट ऑल इज इक्वल टू Q। तो आप इस सब को कह सकते हो Q/ε0। दिस इज़ अ गाजेस लॉ। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। इसकी एप्लीकेशन नंबर 2, इसकी एप्लीकेशन नंबर 3, स्पेशली ये पेपर के अंदर आती है एक अद्दी, ठीक है। इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है आप सब ने। अब ये साथ वैसे ही एक डायग्राम बना दी हुई है। चलें जी अब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये कहता है कि जी आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है हॉलो स्फेयर ऑफ अ रेडियस आर के अंदर। ये ऊपर मैंने हाईलाइट भी किया, ये क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले इसके अंदर एक्सप्लेनेशन के अंदर मैंने ये बताया कि आपने एक हॉलो स्फेयर लेना। हॉलो स्फेयर मतलब जिसके अंदर चार्ज बिल्कुल नहीं है, उसके अंदर आपने एक गाजियन सरफेस, ये जो रेड कलर की मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, दायरा सा है रेड कलर का, ये गाजियन सरफेस है और इसका रेडियस r' है, ठीक है। एक हॉलो स्फेयर का जो रेडियस है वो अलग से है, वो r है। जो स्फेयर का रेडियस है वो ग्रेटर देन है गाजियन रेडियस के साथ, ठीक है। ओवरऑल स्फेयर का रेडियस मतलब वो बड़े आर से, और जो बेसिकली गाजियन सरफेस का रेडियस है वो स्मॉल आर से, सॉरी r' से है।
तो जो बड़ा स्फेयर है, ओवरऑल स्फेयर है, वो ग्रीन है, और जो गाजियन सरफेस स्फेयर है वो रेड है। गाजियन सरफेस एक ऐसी सरफेस है जो जिसको कोई भी सरफेस हो सकती है, और क्लोज सरफेस जो भी होगी वो गाजियन सरफेस होगी। ठीक है, इसके हम आ जाते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। अब स्टेप नंबर 3 हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लेना है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का, फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, सेम एट अ टाइम हमने गाजेस ला लिया, फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो हमने अगर क्यू तो हमारे पास इनसाइड स्फीयर है ही ज़ीरो, तो इसका मतलब फ्लक्स हो गया ज़ीरो। लेकिन हम साथ ये भी बात करते हैं कि ऊपर वाला फार्मूला जो फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए, अगर चार्ज ज़ीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़ीरो हो सकती है, लेकिन एरिया ज़ीरो नहीं हो सकता कभी भी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और उससे भी इसी तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। ये वाला क्वेश्चन तो इंतहाई 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 इम्पोर्टेंट है, ये पक्का पेपर के अंदर आता होता है। मिड ये स्टैंड अप हो गया, प्री बोर्ड हो गया, फाइनल हो गया, इनमें से किसी एक अध्ययन के अंदर आता है। इसके अंदर हमने कहता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, ये एप्लीकेशन मैं गाजेस ला की बता रहा हूँ, ये मेरे पास दूसरी एप्लीकेशन है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक इनफाइनाइट शीट कंसिडर करते हैं, उसके ऊपर चार्जेस को हम डिपॉजिट करते हैं। हम ऑलरेडी डिपॉजिटेड समझते हैं कि जी ये पॉजिटिवली चार्ज इसके ऊपर इनफाइनाइट है। हम एक रॉड लेते हैं, एक साइड से उसको इंटर करते हैं, दूसरी साइड से वो उसे निकाल लेते हैं। हम दोनों रॉड के दोनों साइड्स पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स फाइंड करते हैं। रॉड को हम गाजियन सरफेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इधर भी है और दूसरी साइड पे भी उधर है। तो बेसिकली जो चार्ज की डेंसिटी है वो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए, वो मैंने एक्सप्लेनेशन में भी लिखा है, वो आपको पीपीटी में मिल जाएगी। अच्छा, अब इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ आ जाते हैं। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इसका ये है कि जी आपने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है दोनों साइड का। ठीक है, वो ई ए प्लस ई ए बनेगा, दैट इज इक्वल टू 2EA। ठीक है, अब गाजेस लॉ हम यूज़ करेंगे, फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हमें पता है कि जी चार्ज डेंसिटी है वो इज इक्वल टू सिग्मा ए है। जहाँ पे क्यू है भाई गाजेस लॉ के अंदर, वहाँ पे सिग्मा ए लगा देंगे, फाई ई इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक इक्वेशन सी ए बन गई, एक इक्वेशन ए ऊपर 2EA की बन गई। हमने ए और सी को कंपेयर कर लिया। अब जब हम ए और सी को कंपेयर करेंगे तो जो ए है वो कटिंग हो जाएगी उसकी, हमारे पास बनेगा 2E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो जो 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जो 2 दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास आएगा E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट स्लाइड, आज के लेक्चर की ये आखिरी स्लाइड, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंतहाई। ये है व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। ठीक है, सेम वही इसकी एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लेंगे। ठीक है, और सॉरी, व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन 2 ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स, ये सेम इसकी आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। और इसके अंदर भी आपने एक पॉइंट P के अंदर आपने फाइंड करना, आपने कैपेसिटर की 2 प्लेट्स ली हैं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने पॉइंट P पे फाइंड करनी है। हमने एक गाजियन सरफेस इसके अंदर कंसिडर की है, डायग्राम स्टेप नंबर 2 के अंदर आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, हर एक साइड पे 5, एक साइड पे 5 1 है, दूसरी साइड पे 5 2, तीसरी साइड पे 5 3, चौथी साइड पे 5 4। अब इसके अंदर मैंने नीचे कंडीशंस लिख दी हुई हैं। जो 5 1 है ना, वो उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया सेम डायरेक्शन में, एंगल उनके दरमियान कोई भी नहीं है। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे 5 1 इज इक्वल टू ई डॉट ए इज इक्वल टू ई ए कॉज 0 इज इक्वल टू ई ए। 5 2 एंगल 90 आ जाता है एरिया और इंटेंसिटी के दरमियान, सो ये 0 हो जाएगा, 5 2 इज इक्वल टू 0। सेम 5 4 भी 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। 5 3 है जो, वो बाउंड्री से बाहर हम रखेंगे खुद ही जानबूझ के, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है वो बाउंड्री से बाहर है, उसको हम 0 कंसीडर करेंगे। इस तरह हमारे पास 5 1 5 2 5 3 5 4 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के अंदर हमने टोटल फ्लक्स फाइंड करना है सबसे पहले। तो 5 हमने 4 साइड पे फ्लक्स फाइंड किया था, 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3 प्लस 5 4, और इसको हम क्या करेंगे, इन सब को हम प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास बाकी सब की वैल्यू 0, सिर्फ एक की हमारे पास होगी वैल्यू,
जो कि है ई ए प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ई ए। हमने क्या किया, हमने गाउस लॉ सेम इस्तेमाल किया जैसा पीछे इस्तेमाल किया था, फाई ए इज इक्वल टू क्यू और एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू वैसे ही चार्ज डेंसिटी वाली सिग्मा ए हमने लगा दी, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई सी। अब हमने इक्वेशन ए जो ऊपर हमने ले ली थी, बना ली थी, फाई ई इज इक्वल टू, अब हमने टोटल फ्लक्स की जो वैल्यू हमने बना ली थी तमाम फ्लक्स को जमा करके, हमने उनको जमा करके ई ए बना ली थी, उसको हमने इक्वेशन सी जो सिग्मा ए और एप्सिलॉन नॉट है उसके साथ कंपेयर करना है। तो हमारे पास ए से कट जाएगा, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी दो चार्ज ऑपोजिटली पैरेलल प्लेट्स के दरमियान। आज की यही यहाँ तक ही था, ई इज इक्वल टू सिग्मा ओवर टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, कल मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलेंगे। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू।